नमस्कार। आज हम एक अहम मसले पर गहराई से बात करेंगे। मध्य पूर्व में जो चल रहा है, मतलब इजराइल और ईरान के बीच ये बढ़ता तनाव, और खास तौर पर देखेंगे कि इसका इराक पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास देखिए कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं, तो इन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। मतलब 18 जून 2025 तक जो हुआ है, उसमें मुख्य घटनाएं क्या रहीं, इसमें खतरे क्या क्या हैं और आगे क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हुई इजराइल के बड़े हमलों से, ऑपरेशन राइजिंग लायन, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें ईरान के फौजी ठिकाने और वो परमाणु वाली जगहें नतांज और इस्फहान वो निशाने पर थीं। हाँ। और खबरें ये हैं कि कम से कम 78 ईरानी मारे गए। इसमें बड़े सैन्य अफसर और वो परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे। हाँ, और ये परमाणु वैज्ञानिकों वाली बात अहम है। मतलब ये सिर्फ फौरी सैन्य जवाब नहीं था। देखिए, आईएए की जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि नतांज में ईरान के जो अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने हैं, सेंट्रीफ्यूज सिस्टम्स, उनको नुकसान हुआ है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि नेतन्याहू का इरादा ईरान की परमाणु क्षमता को लंबे समय के लिए मतलब कमजोर करना है। ये पहले वाले प्रॉक्सी वॉर से काफी आगे की बात है। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री झटका नहीं, उससे ज्यादा कुछ था ईरान के लिए, कह सकते हैं। जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठा, उसने भी जवाब दिया। बिल्कुल दिया। इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागीं, ड्रोन हमले किए। तिल अवीव, यरूशलेम, खबरों के मुताबिक 3 से 9 आम लोगों की मौत भी हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए। हाँ, और यही बात टकराव की गंभीरता दिखाती है। मतलब अब दोनों तरफ से सीधे हमले हो रहे हैं। पहले ऐसा कम होता था, ज्यादातर प्रॉक्सी के जरिए लड़ाई होती थी। सही बात है। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं, बल्कि अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि अगर वो दखल देते हैं तो अंजाम गंभीर और ना ठीक होने वाले होंगे। और अमेरिका, उसका क्या रोल रहेगा इसमें? सबकी नजरें तो उधर ही हैं। सुनने में आया कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अंदर अमेरिकी हमले का विकल्प खुला है। व्हाइट हाउस में मीटिंग्स भी चल रही हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मोड़ हो सकता है। अगर अमेरिका सीधे तौर पर मिलिट्री एक्शन लेता है तो ये पूरे संघर्ष का मतलब रुख ही बदल सकता है। पैमाना बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। अब आते हैं इराक पर। वो तो बेचारा इस सब में बुरी तरह फंस गया है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो बगदाद ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत की है कि इजरायली जेट्स ने उनका एयर स्पेस इस्तेमाल किया। हाँ, वो तो है, पर उससे भी बड़ा खतरा है प्रॉक्सी गुटों का। मतलब वो ईरान समर्थक लड़ाके जो इराक में हैं, जैसे कताई हिजबुल्लाह। बिल्कुल। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन दखल देता है तो वो अमेरिकी फौजों को निशाना बनाएंगे। और कई विश्लेषक मानते हैं कि अगर अमेरिका सीधे इजराइल का साथ देता है तो इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ने की पूरी आशंका है। ये इराक के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। और बगदाद की सरकार क्या कर रही है? वो तो शायद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में होगी। हाँ, कोशिश तो यही है। वो अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई इजराइल को रोको, हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल ना करे, और दूसरी तरफ ईरान वाले गुटों से भी कह रहे हैं कि शांति बनाए रखो। लेकिन ये बहुत मुश्किल संतुलन है। और इसका असर तो पूरे इलाके पर पड़ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। हवाई यातायात पर असर पड़ा है, एयर स्पेस बंद हुए हैं, और यूएन तो लगातार कह रहा है कि तनाव कम करो। तो कुल मिला के देखें तो स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है। इजराइल ईरान आमने सामने हैं, अमेरिका के दखल की तलवार लटक रही है, इराक में प्रॉक्सी हमलों का खतरा है, और पूरे रीजन की स्थिरता। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहली तो ये कि इजराइल और ईरान अब सीधे टकराव में है और ये बहुत खतरनाक है। दूसरी, अमेरिका एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां उसका फैसला बहुत कुछ तय करेगा। सही। और तीसरी, इराक, वो बीच में बुरी तरह फंसा हुआ है और वहां ईरान समर्थित गुटों से खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है। देखिए, बगदाद कोशिश कर रहा है न्यूट्रल रहने की, दूसरी तरफ मिलिशिया अपनी धमकियां दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि इन सब के बीच इराक की अपनी जो अंदरूनी राजनीति है वो इस पूरे क्षेत्रीय संकट को आगे कैसे मोड़ देगी। हो सकता है इसका असर अमेरिका या इजराइल के सीधे एक्शन से भी मतलब उससे भी ज्यादा हो। ये देखने वाली बात होगी।